नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा कि अगर बात की जाए इनेलो की, तो इनेलो के जो इस समय सबसे बड़ी जो विषय पर बात करना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि हरियाणा के अंदर इस बार इनेलो का क्या रिजल्ट रहा और इनेलो अपने आप को कहाँ पर खड़ी पाती है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए इनेलो की, तो बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है कि अर्जुन चौटाला की हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इनेलो के अगर कोई कर्णधार बनने वाले हैं आने वाले समय में, तो अर्जुन चौटाला पर बहुत उम्मीदें जनता की कहीं न कहीं लगी हैं और अर्जुन चौटाला पर आकर के लोगों की निगाह टिक जाती है। तो आप देखिए कि चाहे वो कुरुक्षेत्र का अभय चौटाला का वहाँ से चुनाव लड़ने की बात हो, या फिर अर्जुन चौटाला का इस बार हरियाणा में एक चुनाव जीतकर विधानसभा में अपनी हाजिरी दर्ज कराना, ये बहुत मायने रखने वाली बात है। तो दोस्तों, अर्जुन चौटाला की जहाँ तक बात करें, तो कहीं न कहीं अभय के बाद इनेलो के अंदर अर्जुन चौटाला काफ़ी लोगों में लोकप्रिय रहे और 2 विधानसभा की सीटें हरियाणा से इनेलो को जीतने में कामयाबी मिली। लेकिन आने वाला समय जो 5 साल का है, 5 साल में क्या इनेलो अपने आप को दोबारा लोगों के बीच में कोई ऐसा पकड़ बना पाएगी जिससे जो आने वाला जो समय होगा, भविष्य है इनेलो का, वो कहीं न कहीं सितारा चमके, या फिर कहीं न कहीं इनेलो हताश और निराश होकर के अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है मायने रखने वाली, कि अर्जुन चौटाला जैसे कर्णधार युवा अगर कमान संभाल लें, वैसे तो संभाली हुई है, एक्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और विधानसभा में भी हरियाणा के या किसानों के खास करके जिस तरीके से अभय चौटाला मुद्दे उठाते रहे हैं, तो अर्जुन चौटाला का वक्त बताएगा कि विधानसभा में किस तरीके से वो अपनी एक किसानों की, गरीबों की आवाज़ उठाने में कामयाब होंगे। तो ये बहुत चीज़ मायने रखेगी और भविष्य भी इस बात पर टिकेगा कि आने वाला जो समय है, वो अर्जुन चौटाला एक युवाओं के बीच में पकड़ बना सके। कई बार हमें चुनाव के दौरान अर्जुन से बात करने का मौका मिला और अर्जुन के अंदर एक जो हौसला, जज्बा, एक ठेठ जो हरियाणा के किसान की आवाज़ है, वो अंदाज अर्जुन चौटाला में के रूप में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, क्या अभी बहुत समय लगेगा लोगों को संभलने में, या ये जो 5 साल का समय है कहीं न कहीं इसमें बहुत कुछ अर्जुन चौटाला को सीखने का, समझने का मौका मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 साल बाद क्या होगा। पर 5 साल में एक मौका है अर्जुन चौटाला के पास अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, विधानसभा में अपने आप को साबित करने का। दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि गिरते हैं साहे सवार मैदाने जंग में, गिरते हैं साहे सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो 1 से 2 सीट बढ़ी हैं, जबकि विधानसभा में पिछली अगर 2019 की बात की जाए, तो एक अभय चौटाला ही जीत करके विधानसभा में पहुंचे और इस बार तो 2 हैं, 2 विधायक इनेलो को मिले हैं विधानसभा में भेजने के लिए। तो कितनी आवाज़ बुलंद करेंगे, ये इन विधायक निर्भर करेगा। पर एक बात के लिए ज़रूर है कि कहीं न कहीं अभी भी लोगों को उम्मीद है, आस है कि इनेलो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो युवा चेहरा अर्जुन चौटाला है, वो मान संभाल बढ़िया तरीके से और कहीं न कहीं अपने पिता अभय चौटाला का जो एक साथ दें कि पूरे तन मन से, ताकि युवाओं के बीच में एक जोश भरने का जो काम है, वो अर्जुन चौटाला करें। तो दोस्तों, एक हमारा प्रयास था कि इनेलो के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं हम, कि जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं, जो इनेलो
के मतदाता हैं वो हताश और निराश तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते हम ये बात करना चाहेंगे कि इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनको निराश नहीं होना चाहिए। उनको मैदान में बखूबी अच्छे ढंग से लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और कहते हैं बहारें आई हैं, बहारें आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। तो कहीं भी आदमी को निराश होने की जरूरत नहीं है और इनेलो को भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में जाना और एक सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसके अगर कोई गलत उनका कोई बिल आता है या कोई ऐसा है तो प्रोटेस्ट करना अर्जुन चौटाला के लिए आने वाले समय में बहुत कुछ एक उनके पक्ष का एक रुझान हो सकता है। लेकिन अर्जुन चौटाला को बहुत इस पे गौर करना चाहिए कि एक बार हमने इंटरव्यू किया था अर्जुन चौटाला का, जब वो कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे। तो अर्जुन चौटाला को लोगों ने कहा था रे ये तो बाई लास्ट ट्रैक्टर है। बाई लास्ट ट्रैक्टर अगर अर्जुन है तो फिर अर्जुन को तो बहुत एक योद्धा के रूप में अपने आप को साबित करना चाहिए लोगों के बीच में। तो दोस्तों, हमारा एक मकसद था कि अब जो है इनेलो को वक्त है, इनेलो के पास सोचने का, समझने का, रणनीति तैयार करने का, और इनेलो को कहीं ना कहीं हताश और निराश न होकर के एक नई उम्मीद के साथ एक सुबह की नई किरण की तरह इनेलो को दोबारा मैदान में उतर करके अपने एक संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और ये दिवाली से पहले खास पेशकश एक टुडे हरियाणा ने तैयार की कि इनेलो को लोगों के बीच में अभी भी बहुत कुछ लोगों को उम्मीद है और जो इनेलो के मतदाता हैं वो उम्मीद बरकरार है उनकी कि कभी तो बाहर आएगी। तो रिपोर्ट कैसी आपको लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अर्जुन चौटाला क्या इनेलो की नैया को पार करने वाले कर्णधार बनेंगे, इस बात पर भी अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा आपको किसी नई खबर के साथ। बने रहिए टुडे हरियाणा पर राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।